बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और रांची से आपको बड़ी खबर बता दें। रिम्स में कोरोना संक्रमित एक मरीज की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक 2 जून को रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में बोकारो का एक मरीज भर्ती हुआ था। 5 जून को जांच के दौरान मरीज कोरोना संक्रमित पाया गया था। रिम्स के डॉक्टरों के मुताबिक मरीज कोरोना पॉजिटिव जरूर था, लेकिन उसकी मौत का कारण कोरोना नहीं है। मरीज के फेफड़ों में खाना फंस गया था, जिस कारण हार्ट और दिमाग ब्लॉक हो गया। आज भी रिम्स में कोरोना के 2 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। बावजूद इसके रिम्स प्रबंधन अब तक इस पर सख्त नहीं हुई है। अब भी रिम्स में मरीज और परिजन मास्क नहीं लगा रहे हैं। जो है मुख्यतः इसको एस्पिरेशन हो गया था, जिस वजह से एस्पिरेशन निमोनिया हो गया था, जिसकी वजह से वो यहाँ पे वेंटिलेटरी केयर के इसको मिल रहा था, आईसीयू में इलाज हो रहा था। और क्योंकि यहाँ पे जितने भी सीरियस मरीज हैं उनको एज ए रूटीन हम लोग कोविड टेस्ट आजकल कर रहे हैं। पहले का ही एक गाइडलाइन था कि कौन कौन किस किस्म कैसे मरीजों को हम कोविड टेस्ट करें, तो एज ए रूटीन इसका जब टेस्ट किया गया तो उसमें कोविड पॉजिटिव पाया गया। रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कोरोना पॉजिटिव एक मरीज की मौत हो गई है। रिम्स प्रबंधन की माने तो मरीज की मौत कोरोना की वजह से नहीं हुई है, उसकी वजह कुछ और है, लेकिन उसकी जो मौत है वो हुई है। मरीज जो है वो कोरोना पॉजिटिव थे। रिम्स प्रबंधन ने कहा है कि 5 तारीख को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद उनका इलाज चल रहा था। 2 जून के दिन उन्हें यहाँ भर्ती कराया गया था। सीआईपी से रेफर करने के बाद उनका इलाज जो है वो रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा था। डॉक्टरों की माने तो रिम्स में जो व्यवस्थाएं थी उस व्यवस्था के तहत उसकी इलाज की जा रही थी, लेकिन खाना खाने के दौरान जो मरीज है उसके जो नली है उनमें खाना फंस गया था, और जिसके बाद कि उन्हें परेशानी लगातार बढ़ रही थी और यही वजह रही कि उसकी मौत हुई है। हालांकि कोरोना संक्रमित मरीज की मौत होने के बावजूद भी अब तक जो रिम्स प्रबंधन है वो एहतियात नहीं बरत रही है। अगर हम रिम्स की बात करें तो रिम्स परिसर और आइसोलेशन वार्ड के नजदीक भी आपको कोविड नियमों को फॉलो करते हुए कोई नहीं दिखेंगे। रिम्स प्रबंधन कहती है कि ये इस वजह से क्योंकि शायद लोगों में डर कम है, लेकिन मरीजों की संख्या में रोज इजाफा हो रहा है। आज भी 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज आए हैं। अब देखना होगा कि तमाम चीजों को लेकर किस तरीके से रिम्स प्रबंधन तैयारी करती है और एहतियात बरतती है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और देवघर से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां के लक्ष्मीपुर चौक के पास अस्थायी दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। दुकान में बांस और प्लास्टिक की छप्पर थी, जिस कारण आग तुरंत ही फैल गई। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। जैसे इसकी जानकारी दमकल की टीम को मिली, टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने का कारण और नुकसान का पता नहीं चल सका है। वहीं घटनास्थल पर देवघर एसडीओ पहुंचे, स्थिति की जानकारी भी ली है। सामान का दुकान है और आग लगी। करीब आग लगने के 1 घंटा के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई है, वो भी 1 गाड़ी सवा गाड़ी आई है, और अंदर 20-25 आदमी फंसा हुआ है। तो जान का सुरक्षा होना चाहिए, और अभी तक गाड़ी नदारत नहीं है। आग भयंकर रूप ले लिया है। देख रहे स्थिति क्या है, सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है। फोन करने के बाद देखिए क्या व्यवस्था है, जबकि अभी 3-4 गाड़ी 5 गाड़ियाँ होनी चाहिए आग बुझाने के लिए। ये दुकान किसकी है? ये दुकान द्वारी जी की है, लेकिन वो किराए पे दिए हुए बम्बई बाजार जो चलाते हैं, जो खिलौने का दुकान है, वो बेच के अपना गुजर बसर करता है। एकाएक देखे धुआं निकलते, वही बीच में बिजली भी आई और आग धीरे धीरे विकराल रूप हो गया। सारे सरकारी तंत्र को खबर किया गया, लेकिन सिर्फ झूठा आश्वासन ही मिला है जो आ रहा है। और अभी देखिए ऊँट के मुंह में जीरे के समान इतनी बड़ी भयंकर आग में 1 गाड़ी आई है। इससे कैसे आग से निपटा जाए? क्या क्या नुकसान हुआ? तो पता चला है कि 2 दुकान के कॉम्प्लेक्स थे, जिसमें 10-12 दुकानदार थे, जिनके खिलौनों की दुकान थी, कुछ चूड़ी की दुकान थी, और उनका पैसा वैसा था, जो कि आग लगने की वजह से क्षतिग्रस्त होता है। इसके अलावा ये लोहे का शेड है, तो गिरने की संभावना बनी हुई है। फायर सर्विसेज ने रिस्पॉन्ड किया, पर जाम की वजह से आने में 40-45 मिनट का समय लगा। कोई भी जान की क्षति नहीं हुई है, लेकिन लोगों का सामान नुकसान हो गया है। फायर टेंडर यहाँ पहुंचा हुआ है। आग पे पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। और अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। मानहानि मामले में 6 अगस्त को चाईबासा कोर्ट में राहुल गांधी को सशरीर हाजिर होना होगा। झारखंड हाईकोर्ट का ये आदेश है।
क्या है ये पूरा मामला और क्या कहा था अमित शाह को लेकर राहुल गांधी ने, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में उच्च न्यायालय ने चाईबासा कोर्ट में सशरीर हाजिर होने का आदेश दे दिया है। सशरीर यानी खुद राहुल गांधी 6 अगस्त को चाईबासा कोर्ट में पेशी के लिए आएंगे। उन्होंने अपने क्लाइंट से पूछ के बताया कि 6 अगस्त को न्यायालय में उपस्थित हो सकते हैं, तो न्यायालय ने 6 अगस्त का तिथि तय कर दिया कि आप चाईबासा कोर्ट में उपस्थित हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गैर जमानती वारंट को निरस्त करने के लिए झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, पर उच्च न्यायालय ने राहुल को गिरफ्तारी से राहत तो दे दी, लेकिन पेशी से नहीं। कोर्ट ने 6 अगस्त को सशरीर हाजिर होने का आदेश दे दिया है। पैरवीकार राजेश ठाकुर की अंडरटेकिंग पर हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया। आज वो स्टे दिया गया है इस बिहाफ पे कि 6 अगस्त को वो उपस्थित होंगे और उसमें हमने अपनी तरफ से अंडरटेकिंग दिया है। अब जरा समझिए कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। दरअसल 9 जुलाई 2018 को राहुल गांधी ने टिप्पणी की थी। तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ विवादित बयान दे दिया था। कांग्रेस के अधिवेशन में अपमानजनक टिप्पणी करते हुए कहा था कि कांग्रेस में कोई हत्यारा अध्यक्ष नहीं बन सकता। कांग्रेस किसी हत्यारे को अध्यक्ष स्वीकार नहीं करेगी। इसी मामले में राहुल गांधी फंसते नजर आ रहे हैं, जिस पर झारखंड में खूब सियासत हो रही है। अमित शाह पर टिप्पणी करने के मामले में अगर कोर्ट संज्ञान लेता है तो चलिए, ये तो हम वार्ता करेंगे, हम लोग लीगल से क्या मामला क्या कर सकते हैं। तो राहुल गांधी जी अब भी चेते, सिर्फ घटिया बयानबाजी करके वो अपनी और अपनी पार्टी की शामत बुलाते रहे हैं और अब तो उनको चाईबासा कोर्ट में पेश होने की तिथि भी तय हो गई है। अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में चाईबासा के रहने वाले प्रताप कटियार ने राहुल के खिलाफ शिकायत की थी। अप्रैल 2022 में राहुल के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया था। फरवरी 2024 में राहुल के खिलाफ गैर जमानती वारंट किया गया। चाईबासा कोर्ट ने राहुल के खिलाफ गैर जमानती वारंट किया था। लिहाजा अब हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को 6 अगस्त को चाईबासा कोर्ट में पेश होने का आदेश दे दिया है। रांची से संवाददाता संजय सिन्हा और गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हेमंत सरकार के बड़बोले मंत्री और कांग्रेस नेता डॉक्टर इरफान अंसारी ने एक बार फिर से एक ऐसी टिप्पणी कर दी है जिससे झारखंड की सियासत गर्मा गई। झारखंड दौरे पर आई पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को लेकर इरफान अंसारी ने कहा कि वो मंत्री नहीं, हीरोइन है। अब इस पर बीजेपी ने आपत्ति जताई और इरफान अंसारी पर पलटवार किया है। इरफान अंसारी ने कब की है महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी देश भर में जश्न मना रही है। मोदी सरकार के फैसलों और उपलब्धियों को जनता के बीच जाकर बता रही है। इसी कार्यक्रम को लेकर मंगलवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी की बड़ी नेता स्मृति ईरानी भी रांची पहुंची, लेकिन इस पर नया विवाद खड़ा हो गया है। हेमंत सरकार के बड़बोले मंत्री और कांग्रेस नेता डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि वो स्मृति ईरानी को मंत्री नहीं, हीरोइन मानते हैं। स्मृति ईरानी जी आई हैं, मैं उनका वेलकम करता हूं, क्योंकि वो एक मंत्री नहीं, वो हीरोइन है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के इस विवादित बयान से बीजेपी भड़क उठी है। आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बीजेपी नेताओं ने इरफान अंसारी पर निशाना साधा है। यहां तक कह दिया कि इरफान अंसारी के दिल और दिमाग में कूड़ा कचरा भरा हुआ है। इरफान जब भी मुंह खोलते हैं सिर्फ कूड़ा कचरा ही बाहर निकलता है। इनके ऊपर में पहले से ही भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले में एक केस चल रहा है। सीता सोरेन जी के खिलाफ जो इन्होंने बोला था, उसके लिए इन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी। ये पहला मौका नहीं जब मंत्री इरफान अंसारी ने महिलाओं को लेकर कोई गंदी और भद्दी टिप्पणी की हो। इरफान पहले भी बीजेपी के महिला नेताओं के खिलाफ अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी कर चुके हैं।
बीजेपी की महिला प्रवक्ता राफिया नाज को कहा था कि राफिया बॉडी पार्ट दिखाने के लिए गलत कपड़े पहनती हैं। इस्लाम अंग प्रदर्शन की इजाजत नहीं देता, पर्दे में रहें, योग के बदले में अंग प्रदर्शन न करें। बीजेपी नेता सीता सोरेन को विधानसभा चुनाव में रिजेक्टेड माल बता चुके हैं और अब स्मृति ईरानी को हीरोइन। इसमें जेएमएम के नेता भी इरफान का साथ दे रहे हैं और कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी फिर से पुराने पेशे की ओर लौट रही हैं। सिर्फ प्रचार करने के लिए ये सिने अदाकारों को, एक्टर्स को भेजने का काम करते हैं, लेकिन झारखंड की जनता को असल काम चाहिए जो हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ इरफान अंसारी की टिप्पणी से सियासत गर्मा गई है। बीजेपी इरफान की नीयत और परवरिश पर सवाल उठा रही है। देखना होगा इरफान अंसारी आपत्तिजनक बयान का बचाव किस तरीके से करते हैं। रांची संवाददाता गौरव झा और संजय सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18।